जरा हम तो यही कहेंगे कि यहाँ कुचायकोट के जनता से या बिहार के जनता से कि आप लोग परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और पूरे बिहार में जो यह डर भय का माहौल कायम है, इसको दूर करने के लिए, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए, यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार का हब बनाने के लिए आप लोग परिवर्तन कीजिए। सत्ता परिवर्तन बहुत करना ज़रूरी है और विशेषकर कुचायकोट में तो अति आवश्यक हो चुका है कि यहाँ बदलाव करना एकदम जरूरी। गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा अंतर्गत नटवा मोड़ पर हैं और हमारे बीच एक ऐसे नेताजी मौजूद हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं। पंचदेवरी जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि हैं, साथ में बड़े पैमाने पर राजद के नेता हैं और पूरन सिंह के नाम से जाने जाते हैं। तो पूरन सिंह के पास सब मौजूद हैं और कुचायकोट विधानसभा चुनाव को लेकर के इनसे तमाम चीज़ों पे, तमाम मुद्दों पे बात होगी। सबसे पहले तो पूरन जी स्वागत है, क्या हाल चाल है? आपको भी और इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं सबको स्वागत है जी। अभी कुचायकोट में आपकी इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार हैं हरिनारायण सिंह कुशवाहा जी और साथ में सुनीता कुशवाहा भी घूम रही हैं। लगातार 5 बार विधायक रहे हैं पप्पू पांडे जी और उनसे आपके प्रत्याशी का लड़ाई है। क्या लगता है कि आप लोग कुछ कर पाएंगे उनके आगे? सबसे तो पहले तो उनसे हमारी कोई लड़ाई ही नहीं है, इसलिए वो लड़ाई में है ये नहीं है। कैसे कह रहे हैं कि वो लड़ाई में नहीं है? वो तीसरे चौथे नंबर के कैंडिडेट हैं, उनके बस की लड़ाई इस बार है नहीं। हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, जनता का प्यार आशीर्वाद भी मिल रहा है और इस बार हरिनारायण कुशवाहा जी चुनाव जीतेंगे। मतलब ये गोपालगंज जिला में बाहुबली विधायक हैं और उनके मुकाबला में कोई सामने आ सके और उनको हराना इतना संभव नहीं है, आसान नहीं है। अभी फिलहाल उनके या उनके जो भी समर्थक है उनके चेहरे का हाव भाव देख के आप पता लगा सकते हैं। पिछले जो भी वो चुनाव लड़े हैं, इतना परेशान और इतना हतोत्साहित कभी आप उनको नहीं देखे होंगे। यहाँ तक कि अब वे लोग मारपीट करने पर भी उतारू हो गए हैं, डरवाने धमकाने पर भी उतारू हो गए हैं। ये कहीं ना कहीं उनके हार का संकेत है और उनको भी आभास हो चुका है कि इस बार उनकी दादागिरी या गुंडागर्दी अब चलने वाली है नहीं। कुचायकोट विधानसभा में बहुत ज़्यादा विकास किए हैं, लोग कह रहे हैं कि बहुत विकास किए हैं। हाँ बिल्कुल, विकास 15 लगातार 5 बार विधायक रहे हैं तो कुछ ना कुछ किए ही होंगे। हम थोड़ा कह रहे हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन विकास क्या किए हैं हम तो यही देख रहे हैं कि यह तो एक अपराध का केंद्र बन चुका है उनके नेतृत्व में कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में। कैसे अपराध के बारे में आप कह रहे हैं? मतलब हाँ बिल्कुल, शुरुआत ही अपराध से हुआ था। 2005 में चुनाव जीते और 2005 में चुनाव जीतकर जैसे ही कुचायकोट में कदम रखे वहीं पहले ही बार चाणी नरसंहार हो गया। विधायक जी खुल के कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। बिल्कुल, काहे नहीं, न फंसाते हैं न बचाते हैं, तो फिर रामाश्रय कुशवाहा के हत्यारों को बचाने का काम क्यों किए? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ही अपने पैर पर लेकर दिया था कि लोग निर्दोष हैं। क्या मतलब था उनका? हम लोग कहते हैं कि विधायक जी हर साल सदा बरस चलाते हैं और उसमें गरीब कमजोर लोगों को बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, वैसे लोगों का सम्मान करते हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, उनका सम्मान करते हैं, साड़ी बांटते हैं, कपड़ा देते हैं, भोजन कराते हैं। बिल्कुल, वो तो चाहते ही हैं कि हम जो है कि लोगों को अपंग बना दें और लोग मुफ्त के खाने का आदी हो जाएं, हमको लोग वोट देते रहें, हम लूटते रहें और लोगों को एक पतल भात खिलाते रहें। उनकी तो यही एजेंडा है। उनके एजेंडे में न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न रोजगार है। बस उनको किसी तरह से लोगों को अपंग बना के, मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से अपंग बना के और केवल वोट बिटोरना है। बाकी डिफेंडर्स के सामने लोग कह रहे हैं, वो लिख रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे कि डिफेंडर के सामने टेम्पू टिकने वाला नहीं आप लोग का। वो लोग बेवकूफ़ लोग हैं, उनको पता नहीं है कि भीड़ में टेम्पू ही घुसता है। डिफेंडर तो भीड़ में ही फंस जाता है, पीछे रह जाता है और इस भीड़ में वह डिफेंडर बहुत पीछे रह गया है। टेम्पू बहुत आगे निकल चुका है। डिफेंडर और फॉर्च्यूनर का काफिला है विधायक जी के पास। आपके जो उम्मीदवार हैं उनके पास देख रहे हैं कि 20-25 को गाड़ी लेके बोलेरो घूम रहे हैं। अरे भाई, हम लोग गरीब आदमी हैं, गरीब आदमी है। अब उतना रुपया पैसा थोड़ो है हम लोगों के पास, उतना लूटपाट थोड़ा हुआ है। मेहनत की कमाई है, मेहनत से कमाया गया है। लोगों के बीच हम लोग जा रहे हैं, हम लोगों का आशीर्वाद प्यार मिल रहा है, यही बहुत है। क्या लगता है पूरन जी, सही बताइए? हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। जीत चुके हैं? कोरम बाकी है। कोरम बाकी है।
14 तारीख को वो एकदम कोरम बाकी है, बाकी कुछ है नहीं। बड़ा मेहनत कर रहे हैं आप। बिल्कुल मेहनत करेंगे, कहीं नहीं, क्यों नहीं मेहनत करेंगे। हम अपने पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और हम 5 साल मेहनत किए हैं फील्ड में, लोगों के वहाँ गए हैं, दुख दर्द में शामिल हुए हैं। मेहनत तो करेंगे और लोगों को बहुत पहले से भी यह डिमांड था कि हाँ, हरिनारायण कुशवाहा के परिवार का कोई भी आएगा और इस बार हम लोग चुनाव जिताएंगे। लोगों के का यह आवाज़ सुनकर आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने या राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया कि इस बार हरिनारायण कुशवाहा को फील्ड में उतारा जाए। आज उतरे हैं और लोगों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। इससे घबराहट भी है विरोधी लोगों में। तमाम वीडियो वायरल हुआ है। यहीं पर हम लोग बिशुनपुरा में, अभी परसों की ही नतम बात है जी, परसों ही की बात है कि बिशुनपुरा में लोगों को उनके समर्थक लोग महिलाओं के साथ वहाँ जाकर और गाली गलौज किए हैं गांव भर के लोगों से। हम लोग गए थे वहाँ पर, सारे लोग यही बात बताए कि वो लोग आके गाली दे रहे थे। उनका तो कोई एक सपोर्टर है, वो कह रहा था कि गाँव में से उठवा ले जाएंगे। तो अब तो इस स्तर पर वो लोग उतर चुके हैं। ये क्या आपको समझ में आ रहा है? यह हार का संकेत है। उन लोगों का आभास हो चुका है कि हम लोग हार चुके हैं और इसलिए कि जनता के बीच में उन लोगों का कोई अब छवि नहीं रह गया है। मंगरू छापर वाला मामला में हम क्या कहें, जनता यहाँ की मालिक है। वीडियो वायरल हुआ है, सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह का गुंडागर्दी किया जा रहा है, अपने घर बुला के लोगों को पीटा जा रहा है। ये एक माने लोकतंत्र के लिए ये बहुत बढ़िया बात नहीं ना है। अभी यहाँ जो कुचाय कोट अपराध का हब बन चुका है, इस पर वो लोग कहाँ कुछ बोलते हैं। इस पर बोलना चाहिए उन लोगों का ना। पहले वो लोग अपना देखें ना। 15 साल का क्या देख रहे हैं आप? तो 20 बरस से हैं सत्ता में। आपने अपराध पर कितना लगाम लगाया? आपके क्षेत्र में जो आपराधिक घटना घटा है, आपके सामने जो घटा है, आपने उस पर क्या किया? यहाँ के लोगों के बीच में जो दहशत है, उस दहशत से बाहर निकालने के लिए आपने क्या किया? पहले अपना तो देखिए, फिर 15 साल पहले की बात देखिएगा जी। ये हमारे तमाम श्रोतागण आपको देख रहे हैं और क्या कहेंगे चलते चलते पूरन जी? चलते हम तो यही कहेंगे कि यहाँ कुचाय कोट के जनता से या बिहार के जनता से कि आप लोग परिवर्तन कीजिए। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और पूरे बिहार में जो यह डर भय का माहौल कायम है, इसको दूर करने के लिए, अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए, यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार का हब बनाने के लिए आप लोग परिवर्तन कीजिए। सत्ता परिवर्तन बहुत करना ज़रूरी है और विशेषकर कुचाय कोट में तो अति आवश्यक हो चुका है कि यहाँ बदलाव करना एकदम ज़रूरी है और आप लोग बदलाव कीजिए। निश्चित रूप से यहाँ जो भय का माहौल बना हुआ है वह खत्म होगा। यह कुचाय कोट विधानसभा क्षेत्र शिक्षा का हब बनेगा, रोजगार का हब बनेगा और अच्छा स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगा। तो हमारे बीच पूरन सिंह कुशवाहा थे। वही पूरन सिंह कुशवाहा जो गोपालगंज जिला में चर्चा का विषय बने रहते हैं और पंचदेवरी जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि हैं और साथ ही बड़े पैमाने पर राजद के नेता हैं। तो इनका और मेरा वार्ता कैसा लगा कमेंट में राय दीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों तक पहुँचे। मिलते हैं किसी खास खबर, किसी अन्य वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक खबर गाँव तक देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।